हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों आज अपना जो है टॉपिक है, ये टॉपिक आप सबको पता है राजस्थान जी के डेली शाम के टाइम 6 बजे होती है और इसमें आज भाग संख्या 73 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित होगा, मैंने आपको बताया भी था, आज से एक मंथ पहले भी बताया था कि भी इस महीने अपन जो है इस सीरीज को कंप्लीट करके रहेंगे और ये सीरीज जो है दोस्तों लास्ट से सेकंड भाग है इस सीरीज का दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज का। तो आइएगा दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। शानदार क्लास होने वाली है, नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, भक्त शिरोमणि मीरा बाई के माता का नाम, ये जो पिछली क्लास हुई थी उसमें अपना ये क्वेश्चन था। भक्त शिरोमणि मीराबाई के माता का नाम पूछा था, कुंजी देवी, कुंवरी बाई, दयाबाई, लक्ष्मीवती। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन कुंवरी बाई। जिन्होंने अभी कुंवरी बाई किया था उन सभी का राइट आंसर था। वैसे इनके पिता का नाम रतन सिंह था दोस्तों, और इनके अगर पति का नाम पूछा जाए तो भाई ये भोजराज थे जो कि मेवाड़ के थे, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि इनका मंदिर कहाँ पर, तो चित्तौड़ में भी है और नागौर में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। और दोस्तों अगला प्रश्न आज का पहला आपकी स्क्रीन पे है। 2200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद 2222 मतलब कि 22वां क्वेश्चन जो है अपना अगली सीरीज में होगा मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन एक और सीरीज होगी, एक और मतलब जो पार्ट होगा 74 नंबर पार्ट है ना। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, बड़ी शिद्दत के साथ देखना है आपको। संत रामचरण जी के पिता का नाम जो था रामकृष्ण था या बखत राम था या स्वामी अग्रदास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन सही आंसर आना चाहिए, बखत राम जी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर बखत राम जी होगा। और इनके बचपन के नाम की बात करें, बचपन के नाम की किसके? संत रामचरण जी के बचपन के नाम की बात करें तो भैया रामकृष्ण था। ऑप्शन ए में बता रहा है ना, ऑप्शन ए में वो रामकृष्ण इनके बचपन का नाम था। इनकी माता का नाम देवजी था, देवजी इनकी माता का नाम था मेरे दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम था गुलाब कंवर, ठीक है। क्या था? गुलाब कंवर के नाम से इनकी पत्नी का नाम था। तो प्यारे दोस्तों संत रामचरण जी के पिता का नाम था बखत राम, माता का नाम देवजी, इनकी पत्नी का नाम देखिए गुलाब कंवर और बचपन का नाम रामकृष्ण, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 182 नंबर, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। दोस्तों किस संत का मूल मंत्र है? जाम्बू जी का, जसनाथ जी का, देव बाबा का, या फिर जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर परशुराम जी भी, देखिए जाम्बू जी का, जसनाथ जी का, या फिर देव बाबा का, या फिर रामचरण जी का। राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। किसको? जाम्बू जी को। जाम्बू जी ने मेरे दोस्तों क्या किया? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, ये जो है अपना इनका मूल मंत्र है। इनको देखिए दोस्तों विष्णु जो है ना, विष्णु जनजाति इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बहरूपीय कला के कलाकार जो है वो कौन है? और यहाँ पर दोस्तों ये क्लास जो दे रहा हूँ आपको, ये अब संध्या के समय दे रहा हूँ और बिल्कुल सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। सभी होली अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से धूमधाम से मनाएं, है ना। और ये रंगों का त्यौहार बिल्कुल ध्यान रखें और इस कोरोना वायरस का भी ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना सभी, ठीक है। हाँ तो सभी यह जो सावधानी ज़रूर रखें इस होली को खेलते समय भैया, है ना, क्योंकि अभी वायरस जो है और भी ज़्यादा ही हावी कुछ हो रहा है। तो हमें हर प्रकार की ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क वगैरह पहने रखें, दूरी वगैरह बनाए रखें। अगर दूरी ना बनाए रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन मास्क का उपयोग ज़रूर करिएगा। चलिए 2183 नंबर है कि बहरूपीय कला में से बहरूपीय कला के कलाकार कौन है? इनमें से कहलवा है या फिर जानकीलाल भांडे या परशुराम है या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी होगा क्या राइट आंसर? काफ़ी भाई बहनों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा लॉक, ठीक है। दोस्तों ये कहलवा जो है ना, कहलवा राजसमंद के थे। कहलवा कहाँ के थे? ये राजसमंद के थे कहलवा, ठीक है। कहलवा जानकीलाल भांड तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। इन्होंने ये इसको बहरूपीय कला को है जो प्रसिद्धि दिलाई है। और अगर बात करें कि भी परशुराम जी कहाँ के, ये भीलवाड़ा के थे और जानकीलाल भी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
कादरा भूतरा नामक खेल कहाँ का प्रसिद्ध है? कादरा भूतरा नामक जो खेल है ना, ये अलवर का है या दौसा का या कोटा का या फिर झालावाड़ का? कादरा भूतरा नामक जो खेल है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भैया कादरा भूतरा नामक जो खेल है ना, ये आपका दौसा का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दौसा का हो जाएगा राइट आंसर। दौसा में भी एक तहसील है, दौसा की तहसील क्या सॉरी कस्बा है, जिसका नाम है गीजगढ़, है ना। आई थिंक गीजगढ़ कस्बा ही है, तहसील तो नहीं होगी। तो गीजगढ़ का ये प्रसिद्ध है कादरा भूतरा नाम से। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना नरसिंह, प्रहलाद और नारद जैसे शुक्राचार्य वगैरह है, महादेव वगैरह है, इन सभी की क्या स्वांग निकाले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कादरा भूतरा नामक स्वांग भी निकाला जाता है। यहाँ का महत्वपूर्ण खेल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भैया, जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? जोधपुर को जल प्रदान करने वाली जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर या जय नारायण लिफ्ट नहर या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से उपरोक्त सभी। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप गलत भी कर सकते हैं इसको, मतलब कि आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी करेंगे क्योंकि काफ़ी को नॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर जो है ये करणी सिंह भी है, जम्बेश्वर भी है, जय नारायण भी है। बोले सर कैसे? देखिए दोस्तों ये जो है ना करणी सिंह, ये जोधपुर और बीकानेर दोनों को अपना जल पहुंचाती है, जोधपुर और बीकानेर। बोले सर ठीक है, ये तो हो गया। अब ये गुरु जम्बेश्वर है ना, ये जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों को ये जम्बेश्वर लिफ्ट नहर अपना जल पहुंचा। जय नारायण तो भैया जैसलमेर जोधपुर को पहुंचाती है, जो कि पोखरण और जोधपुर को। ठीक है ना, राइट आंसर क्या करेंगे सर? हम तो डी करेंगे, अब तो हम कर ही लेंगे सर डी, बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया। अगला है कि हरणो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भैया हरणो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हरणो है मेरे दोस्तों। हरणो नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, हाड़ौती का, मेवाड़ का या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? हरणो नृत्य मेरे दोस्तों ये कहाँ का? ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है भैया। ये दीपावली के अवसर पर प्यारे दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। वैसे मुख्य रूप से अगर बात करें ना, ये बालकों का नृत्य वैसे है ना, किसका है? बालकों का नृत्य। बालक जो है दीपावली पर मुख्य रूप से मेवाड़ में नृत्य किया करते हैं। वैसे इसे एक और नृत्य के नाम से जानते हैं, लोवड़ी नाम से भी जानते हैं। जो भी भाई बहने कोई मेवाड़ से जुड़े हुए उनको पता होगा, लोवड़ी नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला है कि 2187 नंबर आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। कमलेश्वर या फिर कपालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? बोले सर बता दीजिएगा। छाखड़ नदी, मासी नदी, चाजा नदी या फिर ढील नदी? कमलेश्वर भी कह सकते हो, कपालेश्वर मंदिर भी कह सकते हो। तो भैया ये है कहाँ पर? बोले सर बूंदी में। तो भाई बूंदी में है तो छाखड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी पे किनारे? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, बूंदी में स्थित दोस्तों। इंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? बूंदी का जो इंद्रगढ़ शहर है ना, वो मंदिरों के लिए वैसे जाना भी जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों रणथंभौर के जो थे ना जैत्र सिंह, रणथंभौर के जो जैत्र सिंह थे ना, रणथंभौर के जैत्र सिंह दोस्तों, और जैत्र सिंह के पुत्र हुए थे हमीर, है ना, वही जैत्र सिंह दोस्तों, इन्होंने नागर शैली में इसका निर्माण करवाया था महादेव जी के मंदिर का। भाई आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को, 2188 ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है? भाई देखिएगा क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ज्वालामुखी नाम से मंदिर कहां पर है? ज्वालामुखी नाम से मंदिर कहां पर है? बता दीजिएगा राइट आंसर। जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अलवर में? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना, वैसे ही काफी भाई बहन जयपुर करेंगे यहाँ पे, लेकिन बता दूं ज्वाला माता का अगर पूछा जाए ना, ज्वाला माता खंगारोतो की देवी है भैया, हाँ, लेकिन ये अगर पूछा जाए तो भैया आप जयपुर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर ज्वालामुखी पूछा जाए तो भैया ये जोधपुर में है, पचेटिया नामक पहाड़ी पर स्थित है। पचेटिया नामक पहाड़ी पर स्थित है, जोधपुर में। ठीक है भाई, है ना, ध्यान रखना। महिषासुर मर्दिनी की मेरे दोस्तों क्या है यहाँ पे? महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पर क्या है ये सब प्रतिमा है यहाँ पे। ठीक है, और ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। भाई अगला प्रश्न आने से पहले ये मैं आपको एक बार और भी बता चुका हूँ, आज से संकल्प ले लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या कि अपने काम में इस कदर से डूब जाओ कि सफलता के अलावा कुछ भी मंजूर ना हो, कुछ भी मंजूर ना हो, केवल और केवल वो लक्ष्य साधना है हमें, और उस लक्ष्य को साधने के लिए केवल और केवल उस लक्ष्य में, उस रास्ते में हमें डूब जाना जरूरी होगा। क्योंकि अगर लक्ष्य हासिल करना है, सफलता हासिल करनी है, तो भैया सबसे पहले हमें उस लक्ष्य को बड़ी पैनी निगाहों से देखना पड़ेगा, तभी वो लक्ष्य हमारे कदमों में होगा, हमारे सफलता जो है हमारे कदमों में होगी। अन्यथा बीच रास्ते
से, छोटे बड़े कठिनाइयों से अगर डरे तो भैया काम चलने वाला नहीं। अब आप इस सीरीज़ का देख लीजिएगा, इस सीरीज़ में कितने भाई बने, आप टेंशन ना लीजिएगा। अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आप भी शुरू से लेकर अभी तक बने हुए, तो रियल में मैं आपको बता दूं, आप में वो धैर्य है जो आपके अंदर छुपा हुआ है, और आपको और धैर्य की आवश्यकता है, और आप सफल जरूर होंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग ये क्लास हुआ करती थी प्यारे दोस्तों, 300 लाइव आया करते थे। भाई लाइव की बात छोड़िएगा, ये क्लास 10-10 हज़ार जने देखते थे, और वही कहते थे सर हम तो धैर्यवान हैं, हम पूरी पढ़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब कौन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने है ये क्लास, है ना। जो भी है, जिनके पास धैर्य है वही बने रहते हैं, जिनके कहने से और किसी के करने से, दोस्तों करने से वही करते हैं जो कुछ जिसके अंदर जुनून होता है। ठीक है, वो समझ गए होंगे दोस्तों आज की इस क्लास का जो मोटिवेशन कोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न 2190, ध्यान देना मेरे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है। पनिहारी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये आपको बताना है। पनिहारी नामक प्रकाशित जो है ना, ये पत्रिका की गई किसके द्वारा, राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा, राजस्थान भाषा बाल साहित्य सीकर के द्वारा, मानक प्रकाशन जोधपुर, या राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए बता दूं, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर है ना, इसके द्वारा जागती जोत की गई थी, जागती जोत पत्रिका इनके द्वारा। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य सीकर के द्वारा जो है ना, ये पनिहारी जो है पत्रिका प्रकाशित की गई, मतलब कि 2190 में राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। और सी में होगा मानक प्रकाशन। मानक प्रकाशन जो जयपुर में ना, इनके द्वारा एक मानक नाम से पत्रिका जो है संपादन किया गया, और राजस्थान पत्रिका का भाई एक बाल हंस नाम से है ना, बाल हंस, ये बाल हंस पत्रिका इन्हीं के द्वारा, राजस्थान पत्रिका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चाकण नदी मुख्यतः किस जिले में प्रवाहित होती है। तो भैया कपालीश्वर मंदिर अभी बात की है, कपालीश्वर मंदिर जो कि जयतर सिंह ने बनाया था भैया, ये कहाँ पर, ये चाकण नदी के किनारे। बोले सर कहां पे, तो भैया बूंदी में, अभी बता दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी ही हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। और 2191 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मरु चक्र नाम से पत्रिका किसकी है, ये बताना है आपको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरु चक्र नाम से पत्रिका जो है ना, ये किसकी है, सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, या राजस्थान हिंदी अकादमी जयपुर, या राजस्थानी प्रचारिणी सभा जयपुर, या रूपायन संस्थान जयपुर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे नैनवा जो मैंने चाकण बांध बताया मैंने आपको, वो नैनवा तहसील में है, बूंदी के चाकण बांध जो है ना बना हुआ है नैनवा तहसील में। चाकण नदी वैसे सवाई माधोपुर में, चंबल में भी मिल जाती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे राइट आंसर जो है मरु चक्र जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, रूपायन संस्थान जयपुर का है। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर रूपायन संस्थान जयपुर लिखा है, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर देना, डी ऑप्शन हो जाएगा। मरु चक्र के नाम से इनके द्वारा चलाई गई, इनके द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक पत्रिका चलाई गई जिसका नाम है योजना पत्रिका दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान हिंदी अकादमी की बात करें, सिंधु दूत चलाई गई। राजस्थानी प्रसारिणी सभा जयपुर की अगर बात करें तो इनके द्वारा मरुवाणी चलाई गई, मरुवाणी चलाई गई दोस्तों। ठीक है, मरुवाणी का पूछा जाए तो राजस्थान प्रचारिणी सभा जयपुर के द्वारा मरुवाणी चलाई गई। 2192 अठे गुड़ गीलो और कोनी, अठे गुड़ गीलो कोनी है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अठे गुड़ गीलो कोनी है। ठीक है, ध्यान रख, अठे गुड़ गीलो कोनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। जो गया सो गया, हमें मूर्ख मत समझना, मैं बहुत होशियार हूँ, हम सावधान हैं। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसान है कि भाई अटे तारो गुड़ गीलो को नहीं है। ठीक है, अटे तारी बात को नहीं बढ़ सके, हमें मूर्ख मत समझना, क्या हमें मूर्ख मत समझना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थानी शब्द में डागलो का तात्पर्य क्या है। डागलो का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। राजस्थानी शब्दकोश में ये डागलो एक शब्द है, हानि होगा या ऊंट होगा या फिर छत होगा या फिर दरवाजा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, वैसे दरवाजे को क्या कहते हैं, गेट तो वैसे इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, इसे आडो भी कहते हैं। ठीक है, इसे किवाड़ भी कहते हैं। और तो देखिएगा वैसे फाटक वगैरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाई राजस्थानी शब्द में डागलो कहा जाता है, काफ़ी भाई बहनों के लिए ऊँट का शब्द भी, ये भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना सी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। यहाँ पे डागलो कहते हैं छत को, या पर कोई जो है ना ऊंचा हो। ठीक है, डागलो कहते हैं। और दोस्तों ऊँट को कहते हैं डागो। डागो किसे कहते हैं, ऊँट को डागो कहते हैं। ठीक है, डागो जो है किसे कहते हैं कि डागो, डागो है जो ऊँट होता है दोस्तों। ध्यान रखना, ये शानदार क्वेश्चन है। और 2194 राजस्थानी शब्द में मड का तात्पर्य क्या है ये बता दीजिएगा।
मड का तात्पर्य क्या है? मड, ठीक है, मड का तात्पर्य क्या है? अंदर है या बड़ा या फिर गढ़ा या फिर किला? राइट आंसर दोस्तों राजस्थानी शब्द में मड का तात्पर्य जो है ना वो है अपना किला हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन, किला या फिर दुर्ग कह सकते हो, या फिर दोस्तों इसे मठ को भी मड कहा जाता है। अभी ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और जो राजस्थानी भाषा में वेशभूषा को कहते हैं ना मड, वो मड नहीं होता है, वो मड होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। वेशभूषा को कहते हैं ना, वेशभूषा को, किसी की जो पोशाक होती है उसे भी मड कहा जाता है राजस्थानी भाषा में दोस्तों। ये चीज़ें भी ध्यान रखना, आसान सा है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 2195, पूछा क्या जा रहा, जरा ध्यान देना। पश्चिमी बनास योजना से किन जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है, ये आपको बताना है। पश्चिमी बनास योजना से मतलब इस नदी के साथ, इस नदी के पानी से किसको है, जो किस जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है, तो भैया राइट आंसर आपको बताना है उदयपुर, राजसमंद, जालोर, सिरोही की दोस्तों पिंडवाड़ा में ये योजना बनी हुई है, इसका निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है, इस परियोजना का। और 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। 2191 में क्या पूछा जा रहा है? गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान है? ये आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप गलत बताएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ है? बोलो सर ये गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में, ठीक है। किस नदी का उद्गम स्थान होता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ये बनास में मिलती है, वो नदी है भेड़च नदी दोस्तों। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। आप बोले सर क्या बताया आपने? देखिए दोस्तों, ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से होती हुई भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनास में मिल जाती है। मैनाल भी यहीं पर मिलती है, जो कि संगम बनता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखियो भाई। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने ऐसा कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और जबकि ये दुर्ग जो है बख्तर बंद है ना? रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि ये अन्य सभी दुर्ग नंगे और ये दुर्ग जो है बख्तर बंद है? तो भाई फैजी ने या बदायूनी ने या अबुल फजल या कर्नल जेम्स टॉड। देखिएगा कैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे सड़ाई हो रही, देखिएगा, है ना। चलो तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेंगे ना। अबुल फजल ने कहा था भैया, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 2198 नंबर दोस्तों, 2198 ये है कि जुलाई 1992 में निर्मित हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क, जो राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर उपरोक्त सभी? देखिए 1992 में निर्मित हुआ था ये, जुलाई 1992 में हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क उसका नाम है। ये राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है। राइट आंसर होगा आपका कोटा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कोटा में ये स्थापित किया गया दोस्तों। 2199 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। 2199 में शानदार प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर जो है, आधुनिक भारत का मंदिर, इसे किसने कहा था? कौन सी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं है ना, जैसे कि दामोदर घाटी है, जैसे कि भाखड़ा नांगल है, ऐसे परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या फिर महात्मा गांधी ने? राजस्थान दोस्तों बात करें, राजस्थान क्वेश्चन तो राजस्थान जी का तो नहीं है, जबकि राइट आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू चाचा जी हो जाएगा, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर, और ये क्वेश्चन है 2200 नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देना। नंबर 2200 दोस्तों क्वेश्चन तक अपन आ चुके हैं, तो भाई आपको कैसा लग रहा है बताएंगे क्या? आपको कैसा लग रहा है? 2200 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का वो कौन सा शहर कर्क रेखा ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर के सर्वाधिक निकट है दोस्तों? सेंसर के सर्वाधिक निकट है, ये आपको बताना है। टॉपिक्स ऑफ सेंसर के सर्वाधिक निकट है, बता दीजिएगा राइट आंसर। 2200 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो अपन ने जो बीड़ा उठाया था ना, वो आखिर कंप्लीट होने जा रहा है। अब मात्र 22 क्वेश्चन दूर है अपन, मात्र 22 क्वेश्चन है ना, लेकिन वो भी अपन कंप्लीट आज नहीं कर पाएंगे। क्लास होगी तो होगी, 74 भाग आपको बताया था, तो भाई होगा, है ना, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। बांसवाड़ा कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से गुजरती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो भाई अपने लिए कि सर डूंगरपुर से भी और बांसवाड़ा से भी दोनों जगह से गुजरती, लेकिन बांसवाड़ा के एकदम से मध्य से गुजरती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में एमएलए की संख्या कितनी है? विधायकों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितने विधायकों की संख्या है राजस्थान के विधानसभा में? आसान क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है? 2200 और 1 नंबर क्वेश्चन, 2200 1 नंबर क्वेश्चन है। और राइट आंसर
ये आप सभी का हो जाएगा। डी ऑप्शन 200 है। बोले सर ठीक है ये तो हो ही जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों। 2200 एक नंबर क्वेश्चन हो गया। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? दोस्तों देखिएगा, जो शारदा एक्ट है ना, ये किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ये शारदा एक्ट जो है ना, ये बाल विवाह को लेकर हुआ था दोस्तों, ठीक है। मतलब कि लड़की की आयु और लड़के की आयु यहाँ पर निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? इरविन के समय हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी लॉक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 22 और 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसीरुद्दीन या फिर निसरदी कह सकते हैं, नसीरुद्दीन भी कह सकते हैं, इन्होंने रागमाला का चित्रण किया किस शासक के संरक्षण में किया? दोस्तों ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। महाराणा मोकल नहीं होगा, महाराणा कर्ण सिंह भी नहीं होगा, महाराणा अमर सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन। दोस्तों ये नसीरुद्दीन जो थे ना, ये महाराणा प्रताप के समय भी थे, लेकिन इन्होंने जो चित्र बनाया ना रागमाला का चित्र बनाया था इनके नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया था चावंड में दोस्तों, अमर सिंह के समय में, ठीक है। तो ध्यान रखना। 2204 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि भी जो कुंवले नामा है ना, कुंवले नामा, ये कुंवले नामा मेरे दोस्तों ये ग्रंथ जो है कि रचनाकार निम्न में से कौन थे? कुंवले नामा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नयन चंद्र सूर्य होगा, उद्योधन सूर्य होगा, या कुशल लाभ होगा, या जिन भद्र होगा? तो भाई कुंवले नामा दोस्तों ये प्राचीन ग्रंथ है। इसका राइट आंसर उद्योधन सूर्य हो जाएगा। उद्योधन सूर्य हो जाएगा दोस्तों। मरु भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 22 और 5 नंबर है कि पहले सूती वस्त्र कारखाना 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। ये कहां से शुरू होता है दोस्तों? अपने राजस्थान की बात करें तो भाई ब्यावर से शुरू होता है, ब्यावर से, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन भी काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों ये आपका ब्यावर हो जाएगा। अब ये 12 देवरा जो तीर्थ स्थल है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आप बता दीजिएगा। 12 देवरा तीर्थ स्थल दोस्तों कहाँ पर है? अब आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे, वैसे ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़े काफ़ी बार। तो 12 देवरा जो तीर्थ स्थल है ना, वो सवाई माधोपुर में, या जैसलमेर में, या जोधपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है, जोधपुर भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा में है दोस्तों ये 12 देवरा मंदिर। यहाँ पर छोटे छोटे देवरे बने हुए हैं और वैसे ये अब जो अवशेषों के रूप में ही है, खंडर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है। घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर आपसे मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई जो है ना अपना घड़ियों का संग्रहालय, लेकिन घंटियों का शहर दोस्तों, ठीक है। घड़ियों का क्या? घंटियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है, झालरापाटन को, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। घड़ियों का संग्रहालय जो है ना मेरे दोस्तों, ये आपका चित्र पैलेस में हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन, चित्र पैलेस दोस्तों। निर्माण की बात करें उमेश सिंह ने करवाया था, अकालदात कार्यों के लिए करवाया था। इसका नाम अब जो है उमेद भवन है। वैसे 1943 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था दोस्तों, ठीक है। स्टीवन जैकब और इसके यहाँ पर सहयोगी रहे थे बनाने में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। और अगला प्रश्न है 22 और 8 किसकी स्मृति में राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों ये जो लास्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 22 और 8 नंबर, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? जगत सिंह, या फिर भारमल, या जो है भगवंत दास, या फिर माधव सिंह? दोस्तों राइट आंसर बताना है। और उनका वो पुत्र था, या फिर पिता था, या फिर जो है संबंधी था, क्या था? इस प्रकार से भी यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों राइट आंसर जगत सिंह, उनके अपने पुत्र के नाम पर, पुत्र की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का। जगत शिरोमणि मंदिर का अपने पुत्र जगत सिंह के स्मृति में इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है, स्वर्गीय। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन। मान सिंह की रानी थी, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कनकावती। और जगत सिंह जो था इसका पुत्र था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में 22 और 9 कि अन्नास, मोरेन, चाप, सोम किसकी सहायक नदियां हैं? ये भी आसान है, ये भी आसान है दोस्तों, कई बार अपन ने बात की है। माही जो है ना, माही और साबरमती और जाखम और पार्वती। अन्नास, मोरेन, चाप, सोम किसकी सहायक नदी है? दोस्तों मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। भाई अन्ना चार पाई में
सो जा, है ना। थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूँ आपको, इसकी आपको ट्रिक की आप ले लेना जो है ना अपनी स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, माई की सहायक नदी है वैसे ये सारी। और दोस्तों यहाँ पर आप ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ वैसे। इस ट्रिक का यहाँ पर फोटो ले लीजिएगा, माई की सहायक नदियों की ट्रिक वैसे आप कहेंगे तो शॉर्ट वीडियो में भी दे दूंगा। भाई अन्ना चारपाई में सो जा, इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है वैसे अलग से भी दे दूंगा। और भादर, भाई का भा का मतलब होगा भादर, ई का मतलब होगा उरु इरु, और अन्ना का मतलब होगा नास, चारपाई चाप, में का मोरेन, है का हरण, और सो का सोम, और जा का जाखम। तो इस प्रकार से ये है मेरे दोस्तों ट्रिक, ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करूंगा ले लिया होगा। अगला प्रश्न है 22 और 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपकी स्क्रीन पे। इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। और वैसे अगर बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 22 और 10 नंबर है, ठीक है। इसकी अगली सीरीज़ में अपन पढ़ेंगे अगले जो प्रश्न। उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया है? जयपुर के शासकों को, जैसलमेर के शासकों को, या फिर भरतपुर के शासकों को, या फिर जो है जालोर के शासकों को? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सभी का हो जाएगा। सर ये तो जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में आपको ही देना है। क्या बाहर आके कमेंट सेक्शन में आपको ही देना है? ये क्वेश्चन लास्ट है, अब मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, तो राइट आंसर जो भी होगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा इसके बारे में आप कुछ और लिखना चाहे भाई। देखिए जयपुर है तो जयपुर के बारे में लिख सकते हैं, जैसलमेर है तो, भरतपुर है तो, और जालोर है तो हाँ, इन सभी के बारे में विस्तार से ज़रूर लिखें मेरे दोस्तों। और सभी होली एंजॉय के साथ मनाइएगा, और आप सभी को एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी इसी प्रकार से अपनी सफलता के लिए तैयारी को बेहतरीन बनाते रहे। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज रात की 9 बजे की क्लास नहीं होने वाली है, आज रात 9 बजे की क्लास ऑफ रहेगी मेरे दोस्तों। होली ऐसा होली मनाइएगा, है ना। हाँ, एक आज की बस, कल भी छुट्टी रहेगी दोस्तों। कल एक आध वीडियो कोई अगर मुझे बनी तो ज़रूर से ज़रूर दे दूंगा, कोई ट्रिक की वीडियो एक दो होगा तो ज़रूर दे दूंगा। बाकी कल भी आपके लिए छुट्टी रहेगी। कल दोस्तों ट्रिक की वीडियो देने की कोशिश करूंगा, अच्छी जानकारी वाली, ठीक है। और बाकी कल भी क्लास आपकी नहीं होगी, परसों से वापस से क्लास हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ दोस्तों, अगर रात 9 बजे की बात करें, कल रात 9 बजे की बात करें तो भाई वो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम में अपडेट रहे सभी, क्लास में अपडेट है ना सभी, ठीक है। सर्च कर लेना, अगर मुझे समय मिला तो कल रात 9 बजे वाली क्लास ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।